जय श्री राम दोस्तों। तो ये है अयोध्या का राम मंदिर के बारे में पार्ट 2। पिछले वीडियो में मैं आपको उनके बारे में कुछ बताया था। अब हम आते हैं पार्ट 2 में, कुछ रूपरेखा जानते हैं कि राम मंदिर का रूपरेखा कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं कि राम मंदिर का अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की और क्षेत्रफल की बात किया जाए, चार चीजें देखा जाए, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और क्षेत्रफल, तो देखा जाए कि ये 380 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ जमीन में मंदिर बनी हुई है। इसके अलावा परिसर भी इसका और फैला हुआ है। तो ये राम मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यानी रूपरेखा है। अब हम लोग जानेंगे कि सहयोग इसको बनाने में मंदिर को किसने किसने किया। तो इस मंदिर को बनाने में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान वालों ने भी सहयोग किया है। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान वालों ने भी इनको बनाने में मदद की है, सहयोग दिया है। इसके अलावा आईआईटी बॉम्बे, गुवाहाटी और मद्रास ने भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ योगदान दिया है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन तांबे का प्लेट का इस्तेमाल हुआ है। और जो पत्थर लाई गई थी वो बलुआ पत्थर राजस्थान से लाया गया है इसे बनाने के लिए। थाईलैंड के लोगों ने भी कुछ मिट्टी देकर अपना सहयोग दिया है इस राम मंदिर को बनाने में। उसके बाद है राम जी जो है वो भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए थे। तो 10 अवतार में एक अवतार राम जी को माना जाता है। तो राम जी विष्णु के 10 अवतारों में एक थे। उसके बाद हम कह सकते हैं इस मंदिर में भगवान राम के अलावे अन्य देवता का भी मंदिर बनाया गया है। सूर्य देवता, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी, इनके भी मंदिर और मूर्तियां स्थापित की गई है इसमें। फिर हम लोग जानते हैं कि इसका बनाने के लिए मूर्तिकार कौन थे। तो अरुण योगी राज नाम के जो व्यक्ति थे वो इस मंदिर को, जो राम जी की मूर्ति है वो बनाए थे। यानी उनके मूर्तिकार कौन है? राम मंदिर में राम जी की जो मूर्ति बनाई है उनके मूर्तिकार है अरुण योगी राज। उसके बाद कहा जाता है कि जब इस राम मंदिर को भूमि पूजन हुआ था, तो भूमि पूजन में आरएसएस के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, आरएसएस के मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे भूमि पूजन में। फिर हम लोग देखते हैं कि इसके बाद जो भारतीयों के लोग में बच्चों में जय श्री राम का नारा आप देख सकते हैं हर जगह पे लगाते हुए दिख जाएंगे आपको इंडिया के किसी भी कोने में। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। इसमें भगवान श्री राम की मूर्ति पूजन की जाएगी। और प्राण प्रतिष्ठा में इससे हट के कुछ बातें भी हम लोग जान जाएंगे इसके बारे में कि और क्या क्या हुआ था। तो देखा जाए तो कई घोटाले भी सामने आए थे। कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो विश्व VHP है, जो विश्व हिंदू परिषद है, उन्होंने दान घोटाला किया था और उनका सबूत मांगा था, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि इतने दिनों तक दान का हिसाब किताब रखा जाए, तो वो नहीं दे पाए थे। तो इस घोटाले की बात जब चली थी तो एक शिक्षिका को भी बर्खास्त कर दिया गया था। ठीक है, खैर जो भी हो, तो इसी से सबक लेकर एक डिजिटल दान सेवा शुरू की गई। और डिजिटल दान सेवा में इस काम को TCS को, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को दे दिया गया। अब कोई भी दान करेगा तो डिजिटली करेगा। तो डिजिटल में तो हिसाब किताब कितने साल का भी रह सकता है, तो उससे घोटाले होने के चांस नहीं रहेंगे। तो TCS को डिजिटल दान सेवा का कार्यभार दे दिया गया है, जिससे अब कोई भी डिजिटली दान करेंगे तो उनका हिसाब किताब हो जाएगा, जिससे घोटाला नहीं हो पाएगा। आगे है, इसकी आलोचना भी हुई है। कई लोगों ने इस मंदिर के लिए आलोचना भी की है, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दिए हैं। तो हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि किसने क्या किया। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो है भारतीय हिंदू परिषद ये बोलते हैं कि भाजपा और बजरंग दल वालों ने इस पे अपना अधिकार जमा लिया है, जबकि इसका सही हकदार कौन है? तो भारतीय हिंदू परिषद ही इसके हकदार हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि ये अधिकार जो है ना वो विश्व हिंदू परिषद का होना चाहिए था, इस पे भाजपा और बजरंग दल का नहीं होना चाहिए। खैर जो भी हो, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। ठीक है, और इसके अलावा बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि जो
मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उसके सही मायने में नरेंद्र मोदी के द्वारा नहीं होना चाहिए था, वो विश्व हिंदू परिषद या किसी और के द्वारा किया जाना चाहिए, जिनका अधिकार है सही मायने में। तो ऐसा जो उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है वो नहीं, उनके द्वारा नहीं होना चाहिए, वो किसी और के द्वारा होना चाहिए था। ये बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है। उसके बाद हम लोग आते हैं कांग्रेस सांसद शशि थरूर। एक कांग्रेस के एक सांसद थे शशि हैं भी, और शशि थरूर, उनका कहना था कि इस मुद्दे को लेकर, राम मंदिर के मुद्दे को लेकर भारतीय लोगों को भटकाया गया है। उनका मुख्य मकसद जो है विकास, और विकास से हटकर उन लोगों को ध्यान भटकाने का काम किया गया है। ये कहना है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का। उसके अलावा एक लेखिका भी है अरुंधति राय, काफी नामी लेखिका है अरुंधति राय, इसे बुकर पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, ठीक है। तो अरुंधति राय जी का कहना है कि ये जो भी तो कार्यक्रम इनके लिए किया गया है, पूजा पाठ, जो समय और डेट तारीख रखी गई है, वो अनुपयुक्त समय में किया गया है, वो सही समय पे नहीं किया गया है। यानी कि उसे क्या बोला जाता है, एक होता है कि ये कोई भी समय होता है, ठीक है, वो सही समय होता है किसी पूजा पाठन के लिए, लेकिन इनका कहना है कि सही समय पे कुछ भी नहीं हुआ है। खैर, इसके अलावा भी हम लोग ये जानेंगे कि लोग कुछ भी कहें दोस्तों, राम मंदिर तो बन ही गई। राम मंदिर को कहा जाता है कि भगवान राम को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम। तो अगर भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हमें भी हर किसी का सम्मान करना चाहिए, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, तभी उनका सम्मान हो पाएगा। यदि हम भगवान राम का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें भी मर्यादा का ख्याल रखना होगा, और हमें धर्म की राजनीति छोड़कर, वाद विवाद को छोड़कर सिर्फ भगवान राम के मन से पूजा करनी चाहिए। और इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे आप लाइक और शेयर कर दे, ताकि मैं आने वाला हर इसी तरह की जानकारी आपको देता रहूं। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।